स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स वी स्टार्टेड विद द एम्बेडेड सिस्टम। यूट्यूब पे एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि एम्बेडेड सिस्टम के पूरे लेक्चर्स, जितना सिलेबस है वो पूरा सिलेबस विद नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। We already started with the chapter number 1 with a few section like embedded system, उसका example, then what are the block diagram, उसका description का part, von Neumann architecture, Harvard architecture, the risk versus risk, उसका diagram comparison, and the what are the features of microcontroller, ये सारे क्वेश्चन हमने खत्म किए थे। अगेन वी स्टार्टेड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोकंट्रोलर, दो पार्ट में खत्म किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोकंट्रोलर। टुडेस लेक्चर विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोकंट्रोलर। लास्ट क्वेश्चन है माइक्रोकंट्रोलर सिस्टम में कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, टाइप्स कौन कौन से, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयिंग दिस लेक्चर सीरीज विद द टू मच कंटेंट। कंटेंट ऐसा भी नहीं कि भर भर के दिया है, इट्स सेग्रीगेटेड। आपको जितना चाहिए उतना तो दिया ही है, उससे ज्यादा चाहिए। तो जिसको ज्यादा स्कोर करना है उसके लिए भी कंटेंट करिए, को पासिंग लिस्ट स्कोर करना है उसके लिए भी कंटेंट करिए, उसको मॉडरेट स्कोर करना है उसके लिए भी। तो मतलब सबको 60 प्लस मिलना ही चाहिए। क्या लगता है तुझे कि 60 प्लस मिलना चाहिए? अरे मिलना ही चाहिए, उसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा। मेक श्योर सब्सक्राइब दी एडमिशन गुरुजी का चैनल, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स कलीग्स, जितने स्कूल में, जितने कॉलेजेस में, जितने आपके क्लासेस में होंगे, वेर इट इज। तो स्टार्ट करते द न्यू क्वेश्चन, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन डिफरेंट थियरी। अगर मैंने बोला कि ह्यूमन का क्लासिफिकेशन करना है, इंसान का क्लासिफिकेशन करना है, तो कोई ऐसे बोल सकता है ना, एक इंसान रिच है एक पुअर है, ये पहला क्लासिफिकेशन सही बोला उसने। एक का कलर ब्लैक है एक का व्हाइट है, ये भी सही बोला उसने। एक का हाइट बहुत ज्यादा एक का हाइट बहुत छोटा है, ये भी सही बोला उसने। तो दिस आर क्लासिफिकेशन आर नोन एज बेस्ड ऑन दी आपने कौन सा पैरामीटर सेट किया। तो अगर सेम माइक्रो कंट्रोलर का मैंने पैरामीटर सेट किया, कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस, तो तीन क्लासिफिकेशन होता है। कौन सा? स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मतलब लार्ज स्केल, याद रख। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है लार्ज स्केल। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया, एग्जांपल भी दिया। अरे मैं इसका सेपरेट थ्योरी दे सकता था, लेकिन वही प्रॉब्लम है, याद रखने में डिफिकल्ट है। अभी एक ही स्लाइड के ऊपर तीनों का आंसर रेडी है, कितना अच्छा हुआ। तीन सेपरेट पेज लिखने से अच्छा है एक ही स्लाइड पे सब कुछ रेडी है ना। तो लेट्स स्टार्ट। स्मॉल स्केल मतलब छोटे लेवल पे काम करता है। मैंने छोटा सा टपरी ओपन किया, उसको बोलेंगे स्मॉल स्केल बिजनेस। उस टपरी का मैंने दुकान बनाया, उसको बोलेंगे मीडियम स्केल। उसका मैंने मॉल बनाया, मल्टीपल ब्रांचेस स्टार्ट किए, उसको बोलेंगे सोफिस्टिकेटेड लार्ज स्केल। डिफरेंस समझा? तो जो छोटे स्केल का माइक्रो कंट्रोलर होगा, इट्स कम्स अंडर सिंपल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टिपिकली यूज 8 बिट और 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। ज्यादा नहीं, 8 बिट 16 बिट। छोटा सा टपरी बनाया ना, तो जिसका टपरी है वही मालिक बैठता है, वही बेचता है, वही कैलकुलेशन करता है सब कुछ। तो इसका साइज कितना है? 8 बिट टू 16 बिट। आप यूज होगा माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन एंड बेसिक सॉफ्टवेयर बेस्ड टॉयज, हार्डवेयर बेस्ड टॉयज, वो आप यूज होगा। देन देयर इज अ मीडियम स्केल। तो अभी दुकान बड़ा हो गया, इतना अच्छा हो गया तो दुकान बढ़ा के इट इज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। ये सब कुछ याद रखना है, ये सब कुछ बेचना है। तो एक आदमी का काम नहीं होगा, दो आदमी लगने वाले, एक गल्ले पे बैठेगा यानी एक सामान देगा। तो मालिक गल्ले पे बैठा है, किसी और को रखना पड़ेगा सामान देने के लिए, लाने के लिए। इट बिकम्स अ मोर कॉम्प्लेक्स, 16 बिट टू 32 बिट, साइज बड़ा दिख। इट ऑल्सो कम्स अंडर डीएसपी, इट्स अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो स्मार्ट थर्मोस्टेट, सिक्योरिटी सिस्टम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे यूज होगा। एंड बड़े स्केल पे, मॉल में दुकान ओपन किया, मॉल में विद मल्टीपल ब्रांचेस, तो सोफिस्टिकेटेड और वी कैन से लार्ज स्केल। ये हाईली कॉम्प्लेक्स होगा, ऑफ्टन यूज अ मल्टीपल प्रोसेसर एंड आरटॉस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विद एक्सटेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, दोनों एक साथ है। कहाँ पे होगा? ऑटोमोटिव सिस्टम, गाड़ी के सिस्टम में, एवोनिक्स, प्लेन्स में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, ये सब जगह पे यहाँ पे यूज। दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, क्लासिफिकेशन माइक्रो कंट्रोलर कैसे होता है, तो आपको ये स्टार्ट करें। अभी पहला क्लासिफिकेशन तो हो गया, सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी एंड एप्लीकेशन, काम कैसे करता है उसके हिसाब से किया। तो स्टैंड अलोन एम्बेडेड सिस्टम, रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। स्टैंड अलोन मतलब होता क्या है कि इट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट नीडिंग अ होस्ट सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इसको इतना ही करना है तो ये अकेला करेगा, किसी और की मदद नहीं चाहिए।
अकेला आदमी अकेला काम करता है, किसी का मदद के बिना उसको बन के स्टैंड अलोन, बाकी सब लोग रुक जाओ, इसको इसका काम करने दो, ये खुद हैंडल करेगा। तो MP3 प्लेयर क्या करता है, गाना बजाता है, डिजिटल कैमरा, कैमरा शूट मतलब फोटो निकालेगा, वीडियो निकालेगा, वीडियो गेम कंसोल। तो ये स्पेसिफिक टास्क करता है, इसको ज्यादा काम काम नहीं करना है, एक ही काम करना है। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम, इट रिक्वायर टाइमली प्रोसेसिंग रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इवेंट, कैटेगराइज इनटू हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम। मतलब रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम होता है, मतलब उसका काम एक ही बार आएगा, वो एक ही बार लाइफ में काम करेगा, फिर भी उसको परचेस करना है। आप सोचोगे अरे मैं तो पेन 25 दिन 1 महीना चलेगा इसके लिए लेता हूँ, किसी ने बोला कि ये परचेस किया ना एक ही दिन में खत्म होगा, तो परचेस ही नहीं करेगा। तो ऐसे भी एम्बेडेड सिस्टम के डिवाइस है जो लाइफ में एक ही बार यूज होगा, और वो होना भी नहीं चाहिए। ऐसे आप लोग प्रे करोगे गॉड के पास, भगवान के पास, कि ये यूज होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज उसको ले लें। लाइक मेडिकल डिवाइस, हर एक बड़े बड़े कंपनी में और आपके कॉलेज में भी फर्स्ट एड का बॉक्स होगा। वो किसी को लगा तो यूज करते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, यार किसी को लगना ही नहीं चाहिए ना, मतलब बॉक्स ओपन नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक एयरबैग सिस्टम, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो जितने पैसेंजर है उनको इंजरी नहीं होना चाहिए, इसके लिए एयरबैग सिस्टम होता है, लेकिन एयरबैग यूज होना ही नहीं चाहिए, सब सेफ ड्राइव करना चाहिए। इंडस्ट्रियल रोबोट्स, सेफ सिस्टम, तो मेक श्योर कम्स अंडर रियल टाइम सिस्टम। अगेन रोबोट एक बार इंडस्ट्री में लाया तो ह्यूमंस का काम खत्म हो गया भाई, मैन पावर कुछ काम का, ये वन टाइम है, एक बार इसको लॉन्च किया इसका काम खत्म। बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी दीज आर द क्लासिफिकेशन। अब ये तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया विद कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा इसका कंपैरिजन बता, भाई सोचना पड़ेगा ये कंपैरिजन कैसे हो सकता है ना। क्वेश्चन आ गया कंपेयर द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, तो पांचों का कंपैरिजन हम लोग करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखा, कौन कितना डिफिकल्ट है, ये सिंपल है, ये मॉडरेट है, ये हाईली कॉम्प्लेक्स है, ये वेरी होता है डिपेंड ऑन सिस्टम, ये भी वेरी होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस वन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। सी, इन तीनों के बीच में कंपैरिजन है, दोनों के बीच में कंपैरिजन। हार्डवेयर, इसके पास 8 बिट 16 बिट, 16 बिट 32 बिट मल्टीपल प्रोसेसर, सेल्फ कंटेंट, खुद से काम करेगा, ये रियल टाइम डिपेंडेंट के ऊपर। सॉफ्टवेयर ज्यादा नहीं, थोड़ा ही चाहिए, बेसिक, थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला चाहिए, एडवांस चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, एंड रियल टाइम वाला चाहिए विद फायरवेयर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटीग्रेशन। ज्यादा कंपोनेंट इंटीग्रेट नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, एक ही सिस्टम में एक ही कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे ज्यादा कंपोनेंट होंगे, उससे भी ज्यादा यहाँ पे होंगे। ये इंडिपेंडेंट है, इसके पास कोई नहीं चाहिए, कैमरा से कैमरा शूट करेगा, वीडियो शूट करेगा, फोटो शूट करेगा, कंटिन्यूस इंटरेक्शन एक्सटर्नल इवेंट। एयर बैग अगर ओपन करना है तो मॉनिटर करेगा कि जब ये सिस्टम आएगा कार एक्सीडेंट का, तो कंटिन्यूसली उसका मॉनिटरिंग चालू है, तो डिवाइस बंद नहीं है, उसका काम चालू है, तो सेंस द डेटा। These are the 4 points on which we can classify the all 5 classification of microcontroller. ज्यादा इंग्लिश बोला ना मैंने, अच्छी बात है, आपको भी बोलना चाहिए। Then what are the remaining point? Application: simple home appliances, consumer electronics, automotive avionics, MP3, मेडिकल, ये तो हमने सेम कॉपी पेस्ट में। रियल टाइम रिक्वायरमेंट है का सिस्टम को, इतना नहीं है, इतना टपरी है। अब छोटे टपरी को पाँच अच्छा मैं तुझे फेमस करता हूँ ये सब, बोलेगा भाई मेरे दिन का धंधा ही 500-600 का है, मुझे इन्वेस्टमेंट पे कितना दे सकता हूँ, तो जनरली नॉट रिक्वायर रियल टाइम, may require a real time, often real time, typically not because ये independent है and strictly timing constraint है। यहाँ पे रियल टाइम एप्लीकेशन यूज होना ही चाहिए, दिस इज हार्ड रियल टाइम, और लीनियंट टाइमिंग दैट इज सॉफ्ट रियल टाइम। तो रिएक्टिव और रियल टाइम है, सॉफ्ट एंड हार्ड, ऐसे दो आते हैं, आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखने वाले। और देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पावर कंजप्शन, इसका पावर कंजप्शन लो है, इसका मॉडरेट है, इसका हाई, इसका वेरी, एंड ऑप्टिमाइज फॉर लो लेटेंसी। यहाँ पे पावर बढ़ रहा है, अगेन कॉस्ट बढ़ने वाला है, बिकॉज ज्यादा लार्ज स्केल पे यूज होगा। एंड एग्जाम्पल, दीज आर द सेम एग्जाम्पल, ये नहीं लिखा तो चलेगा, दीज आर द एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन में दिया है, गलती से सेपरेट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन स्मॉल स्केल, तो मेरे पास थ्योरी का भी पॉइंट रेडी है, कंपैरिजन का पॉइंट रेडी है। मेरे को आराम से 2 मार्क का पूछने दे, 3 मार्क का पूछने दे, 4 मार्क का पूछने दे, 6 मार्क का पूछने दे, मेरे पास आंसर रेडी। एग्जाम में आया तो लिखना है, एंड आउट ऑफ लिखे। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, कि अब तक चैप्टर वन खत्म नहीं हुआ रे बाबा, एक क्वेश्चन बाकी है कि जो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम है ना, उसमें सॉफ्ट एंड हार्ड, इसमें कंपैरिजन क्या, सॉफ्ट एंड रियल नहीं, सॉफ्ट एंड हार्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, लास्ट क्वेश्चन को एंड टॉपिक को यहाँ पे खत्म करेंगे।
मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।